एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर में तो वांडा नहीं है, लेकिन मार्वल ने सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डॉक्टर डूम की एक लैटवेरियन विच को कंफर्म कर दिया है एंड मैं ये प्रूव करने वाला हूँ कि ये विच वांडा है। गाइस, कॉमिक कॉन से मार्वल बूथ की कुछ न्यू फुटेजेस हमें देखने को मिली हैं, जहां मूवी के कई सारे कॉस्ट्यूम्स को फीचर किया गया है। साथ में मार्वल के इंट्रो का न्यू वर्जन यहाँ पर फीचर किया गया है, जिसके लेटर्स के अंदर एवेंजर्स डूम्सडे का आर्ट वर्क रखा गया है। ये देखने में काफी कूल लग रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि मार्वल ऑफिशियली मूवी के अंदर इसका यूज करेगा। ये बस कॉमिक कॉन का प्रोमो है। गाइस, बात करें कॉस्ट्यूम्स की तो साइक्लॉप्स के सूट का क्लियर लुक हमें यहाँ पर देखने को मिला है। जूम इन करने पर आप नोटिस करेंगे कि उसे गोल्डन वाइजर दिया गया है, लेकिन कॉमिक की तरह यहाँ पर उसे येलो ट्रंक्स एंड येलो ग्लव्स नहीं दिए गए हैं। एक्समैन 97 में भी उसे कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है, बट डूम्सडे में ऐसा नहीं होने वाला। और गाइस, ये मार्वल की खास बात है, उन्होंने एक बार थॉर रैग्नारॉक में कुछ सेकंड्स के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके कॉमिक वाले येलो ग्लव्स दिए थे, बट उसके बाद स्ट्रेंज हमें इन येलो ग्लव्स में कभी देखने को नहीं मिला। तो मार्वल को हर एक चीज कॉमिक एक्यूरेट रखना पसंद नहीं है। नाउ गाइस, बात करते हैं हमारी फीमेल डूम की। कॉमिक कॉन में इस फीमेल डूम को यहाँ पर लैटवेरियन विच का नाम दिया गया है। गाइस, हमारी इस विच ने यहाँ पर डॉक्टर डूम की तरह मेटल मास्क पहना हुआ है, वही सेम ग्रीन क्लोक, और इन एम्बलम पीसेस के ऊपर वही सेम रून्स बने हुए हैं जो कि डूम्सडे के ट्रेलर में हमने डॉक्टर डूम के आर्मर में देखे हैं। हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि ये स्टार जो उनके चेस्ट पीसेस पर बने हुए हैं कैप्टन मार्वल के स्टार की तरह दिखता है। एंड थ्योरीज के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम एंड उसकी विचेस ने अपने यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल की पावर्स को चुरा लिया है। एंड गाइस, डूम के दूसरे चेस्ट पीस के ऊपर हमने थॉर का हैमर बना हुआ देखा है। एंड गाइस, कई सारे फैंस कह रहे हैं कि डूम्सडे के ट्रेलर में जो स्टीव रॉजर्स अपीयर हुआ है वो हमारा वाला स्टीव रॉजर्स नहीं है, बल्कि ये इविल स्टीव रॉजर्स है। नाउ मेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि डॉक्टर डूम के चेस्ट पीस के ऊपर जो ये थॉर का हैमर बना हुआ है, ये इस चीज का सिंबल है कि डॉक्टर डूम ने अपने यूनिवर्स के थॉर को मारकर उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया है और वो हैमर को उठाने के लिए वर्दी है। एंड लीक्स एंड रिपोर्ट से हम सब लोग ये जानते हैं कि फैंटास्टिक फोर और स्टीव रॉजर्स के साथ यहाँ उनकी शिप के अंदर डॉक्टर डूम भी मौजूद होगा, जो मूवी की स्टार्टिंग में उनका एलाई, उनका दोस्त बनने का नाटक करेगा, बट अचानक से उन्हें धोखा देने वाला है। सो अगर ये इविल स्टीव रॉजर्स है तो ये थॉर के हैमर को उठाने के लिए वर्दी नहीं होगा। एंड डॉक्टर डूम अपने मैजिक के यूज से यहाँ पर हैमर को उसके हाथ में ले आएगा। एंड शिप में मौजूद बाकी के लोगों को ऐसा लगेगा कि स्टीव अब भी हैमर के लिए वर्दी है। नाउ गाइस, लैटवेरियन विच ने यहाँ पर एक मेटल मास्क पहना हुआ है जो कि काफी स्मूथ है, जो कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन वाले डॉक्टर डूम के मास्क से काफी ज्यादा मैच होता है। एंड डूम्सडे के ट्रेलर में जो मास्क डूम ने पहना हुआ है वो ज्यादा शार्प एंड एग्रेसिव है, बट गाइस, कॉमिक्स में डॉक्टर डूम ने इस तरह के कई सारे मास्क को पहना है और रूसोस ने ये कंफर्म भी कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम ही था। तो ये कोई डूम बॉट या लैटवेरियन विच नहीं थी। एंड लैटवेरियन विच के गॉन्टलेट के ऊपर जो ये रून साइन यहाँ बना हुआ है वो एग्जैक्टली डूम के इस गॉन्टलेट वाले रून के साथ मैच होता है, जो हमने तब देखा था जब वो स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी 2 उंगलियों से रोकता है। एंड गाइस, ये रून साइन हम ऑलरेडी डूम्सडे के प्रोमोज में कई बार देख चुके हैं। ये रून्स डॉक्टर डूम के मैजिक का सिंबल है। कॉमिक्स में वो अपने आर्मर में रून्स को हमेशा फीचर करता है। उसके आर्मर में आपको मैजिक एंड टेक्नोलॉजी बराबर देखने को मिलेगी, जो कि उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाती है। नाउ गाइस, डूम्सडे के लीक्स में हमने सुना है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम के कई सारे फॉलोअर्स होने वाले हैं और इन फॉलोअर्स में कुछ विचेस भी होंगी। आई नो, विच सुनकर सबसे पहला नाम जो आपके माइंड में आया होगा वो है स्कारलेट विच। गाइस, इसके काफी हाई चांसेस हैं कि जो लैटवेरियन विच यहाँ पर हमें देखने को मिली है वो स्कारलेट विच है। सबसे पहली चीज जो यहाँ नोटिस करने वाली है वो ये है कि इस विच की स्लीव्स को यहाँ पर ग्लव के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। एंड अगर आपको याद हो तो एमसीयू में स्कारलेट विच की स्लीव्स को भी ग्लव्स के स्टाइल में डिजाइन किया गया था। दोनों फोटोज को आप नोटिस कीजिए, इनकी सिमिलैरिटीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आप इस मास्क की नोज एंड लिप्स को नोटिस कीजिए, ये एग्जैक्टली वांडा के नोज एंड लिप्स हैं। एंड गाइस, कॉमिक्स में एक स्टोरी है जहां पर वांडा डॉक्टर डूम की टीम में चली जाती है। चिल्ड्रंस क्रूसेड के दौरान वो अपनी सारी मेमोरीज भूल जाती है और डॉक्टर डूम उसे अपने साथ शादी करने के लिए कन्विंस कर लेता है। अब मुझे नहीं लगता कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम एंड वांडा की मैरिज वाली स्टोरी हमें देखने को मिलेगी, बट इस कहानी में हम वांडा को डॉक्टर डूम का ये लैटवेरियन ग्रीन क्लोक पहने हुए देखते हैं। गाइस, लिटरली यहाँ पर वांडा का रिटर्न टीज किया जा रहा है। नाउ कुछ फोटोज में लैटवेरियन विच का ये ग्रीन कॉस्ट्यूम गोल्डन कलर का दिखाई दे रहा है। अब इसके
पीछे का रीजन ये है कि इसके ऊपर जब रेड लाइटनिंग ग्लो करवाई जा रही है तो ये गोल्डन दिखाई दे रहा है। अब फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आप लैटवेरियन विच के ऊपर रेड लाइटनिंग का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मार्वल चाहता है कि फैंस को ये आइडिया हो जाए कि स्कारलेट विच वापस आने वाली है, बिकॉज ऑब्वियसली एमसीयू में रेड मैजिक का यूज हमने वांडा को करते हुए देखा है। नाउ स्कारलेट विच के अलावा कुछ अदर विचेस भी यहाँ पर डॉक्टर डूम की टीम में होंगी जिन्हें हम ऑलरेडी एमसीयू में देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेया, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज तो डॉक्टर डूम को फॉलो करने वाला है जैसा कि वो कॉमिक्स में भी करता है, क्योंकि उसे लगता है कि डॉक्टर डूम सही काम कर रहा है। और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में हमने स्ट्रेंज एंड क्लेया को एक साथ देखा था। वो दोनों यहाँ पर मल्टीवर्स में हो रहे इंकर्जन्स को रोकने के लिए जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ उनकी मुलाकात डॉक्टर डूम से हो। डॉक्टर डूम उन्हें अपना प्लान बताएगा एंड उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेगा। एंड गाइस, एवेंजर्स डूम्सडे से पहले विजन क्वेस्ट आने वाली है जहाँ पर विजन, उसके दोनों बच्चे अल्ट्रॉन रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर वांडा से रिलेटेड कुछ तो हिंट ड्रॉप जरूर किया जाएगा। यहाँ शायद इस चीज को टीज किया जाए कि वांडा अभी कहाँ है। कॉमिक्स में बिली और टॉमी, वांडा के दोनों बच्चे, अपनी मदर को ढूंढने के लिए निकलते हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर डूम के साथ है। एंड गाइस, बिली एंड टॉमी को हमने एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लीक कॉन्सेप्ट पार्ट्स में यंग एवेंजर्स के साथ बैठा हुआ देखा है, और लीक्स में हमने सुना है कि यंग एवेंजर्स डूम्सडे को सरवाइव करने वाले हैं। सो मे बी डूम्सडे में हमें ये पता ही ना चले कि ये लैटवेरियन विच कौन है। ये सरप्राइज सीधे सीक्रेट वॉर्स में खुलेगा। सो गाइस, क्लेया, वांडा, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे पावरफुल मैजिशियन सारे डॉक्टर डूम की टीम में होंगे। और थॉर की टीम में कौन है? कैप्टन अमेरिका बिना सुपर सोल्जर सीरम के, थंडरबोल्ट्स अपने गन्स के साथ, इवन थॉर खुद स्टॉर्मब्रेकर के साथ डॉक्टर डूम को नहीं रोक पा रहा है। तो ये बैटल एवेंजर्स के लिए काफी मुश्किल होगा। एंड वी नो कि इवेंचुअली डॉक्टर डूम इस मूवी के एंड में जीत जाएगा और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। नाउ गाइस, बैटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक काफी इंटरेस्टिंग शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, जिससे रिलेटेड आप लोगों की भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रही हैं। ट्रेलर के इस फ्रेम में काफी सारे फैंस को ये लग रहा है कि जॉनी स्टॉर्म यहाँ पर अपनी सिस्टर सू स्टॉर्म को हक कर रहा है। पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन गाइस अगर आप इस सीन को ध्यान से नोटिस करेंगे तो सू स्टॉर्म के हेयर यहाँ पर काफी ज्यादा कर्ली लग रहे हैं, जबकि सू के बाल काफी स्ट्रेट हैं। एंड सू स्टॉर्म जॉनी स्टॉर्म से इतनी भी हाइट में छोटी नहीं है कि जॉनी उसके सिर को पकड़कर हक करे। तो फिर ये छोटा कर्ली हेयर वाला ब्लॉन्ड कैरेक्टर कौन हो सकता है? वेल, सही गेस किया, ये फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी हो सकता है। इट मींस कि जॉनी यहाँ पर अपने नेफ्यू फ्रैंकलिन को हक कर रहा है। और इस सीन का कॉन्टेक्स्ट अगर हम समझने का ट्राई करें तो जॉनी यहाँ पर काफी इमोशनल लग रहा है, और उसके पीछे हमें एक फायरी बैकग्राउंड देखने को मिला है, जो कि ट्रेलर के फर्स्ट सेकंड्स में होने वाले डिस्ट्रक्शन के उस सीन से मैच होता है जहाँ पर चार्ल्स अपनी विंडो से बाहर दूसरी दुनिया को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहा है। गाइस, मुझे लगता है कि ये डूम्सडे का एंडिंग सीन है जहाँ पर सारे वर्ल्ड्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं। यहाँ डॉक्टर डूम हीरोज के ऊपर अपनी विक्ट्री क्लेम कर लेगा और बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा। एक चीज तो क्लियर है कि ये काफी इमोशनल सीन है। गाइस, एक शॉट में हम सू स्टॉर्म को अपनी फोर्स फील्ड से किसी चीज को पीछे धकेलते हुए देखते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन को रोकने का ट्राई करे एंड जॉनी इस दौरान फ्रैंकलिन को गले लगा लेगा। गाइस, आपका एवेंजर्स डूम्सडे के सीन के बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है इस सीन के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? और लैटवेरियन विच के बारे में क्या ख्याल है? क्या लगता है, क्या वांडा वापस आने वाली है? गाइस, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।